शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 38 साइज का गोल गला वाला सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। हमारे पास ये 2 मीटर कपड़ा है। हम इसे हटा देंगे। हम पहले कपड़ा को फैला लेंगे और नाप के अनुसार हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी लंबाई 35, सीना 38, कोमर 32, हिप 39, आस्तीन की लंबाई 18 और आस्तीन की मोहरी 10। हमें गोल गला वाला सूट बनाना है तो हमें शोल्डर की नाप की ज़रूरत नहीं है। अब हम नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करेंगे और जमाएंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है। हमें नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी सीना 38 और हिप 39, तो हमें 39 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। हमें 2.5 इंची कपड़ा यहाँ से हमें लूजिंग और मार्जिन के लिए लेना है और निशाना लगा देना है। अब इसी निशाना से हमें साइज के अनुसार हमें कपड़ा को लेना है। तो हमारी साइज है 39 हिप, तो 39 की 1/4 हमें लेना है। तो 39 की 1/4 हमारी 9.25, 10 से 2 सूता कम। तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दी। अब हमें इसी निशाना पर कपड़ा को फोल्ड कर लेना है और जमा लेना है। हमने नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। 1, 2, ये 3 और ये 4। हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। हमारी तरफ फोल्ड है और हमारी बाहर की तरफ खुली तरफ है। अब हमें यहाँ से जहाँ से हमारी कपड़ा फोल्ड हो रहा है इस तरफ से हमें नाप लगाना है। हमें नीचे से ये जो किनार है ये किनार को निकाल देना है। तो हम किनार को निकाल देंगे और यहाँ पर 2 इंची पे निशाना लगाएंगे। यह हमारी तुरपाई के लिए फोल्डिंग में यूज में आएगी। अब हमें इसी निशाना से इंची टेप को रखना है और जो भी हमारी लंबाई है लंबाई की निशाना लगाना है। तो हमारी लंबाई है 35, तो हमें लगाना है 35.5 पर निशाना। ये हमने 35.5 पर निशाना लगा दी क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी निशाना से हमें साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे, ऐसा, और साइज के अनुसार हम मार्किंग करते जाएंगे। तो ये हमारी 38 साइज है। तो 38 साइज के लिए गोल गला है तो हमें लेना है 6.5 पर आर्महोल की निशाना लगाना है। ये हमारी गोल गला है इसीलिए। चेस्ट की निशाना हम लगाएंगे 10 पर और कोमर की 14 पर। हिप की लगाएंगे हम 19 पर। हिप आप आपका पसंद के अनुसार ले सकते हो क्योंकि यहाँ से हमारी नीचे की चाक खुली रहेगी। तो आपको ज़्यादा नीचे बंद रखना है तो आप रख सकते हो। हमने 19 पे निशाना लगाया। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें जो भी साइज है उसकी 1/4 हिस्सा हमें लेना है क्योंकि यह कपड़ा हमारी हमने 4 लेयर में रखा है। तो यह हमारी चेस्ट की निशाना है। तो हमारी चेस्ट है
38, तो 38 की 1/4 हमें लेना है। तो 38 की 1/4 हमारी 9.5। तो हमने 9.5 पर निशाना लगाई और 2 सूत हमें यहाँ लूजिंग के लिए लेंगे। 2 सूत। कोमर हमारी 32 है, तो 32 की 1/4 8, हमने 8 पर निशाना लगा दी। यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंच लूजिंग, 1 इंच से 2 सूता कम। हिप हमारी 39 है, तो 39 की 1/4 हमारी आएगी 9.25, 10 से 2 सूता कम। और यहाँ पर हमें आधी इंची लूजिंग लेना है। तो हमने मार्किंग कर लिया। अब हमें मार्जिन के लिए लेना है, तो मार्जिन के लिए हम 1.5 इंची ले लेंगे। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को ऊपर स्केल को रखना है और कोमर और ये जो हमने चेस्ट की निशाना लगाया, इसे फिक्स रखकर स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखना है। ये हमने कोमर और सीना की निशाना पर स्केल को रख दिया और आर्म होल की निशाना तक हम लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कोमर से लेकर हिप की निशाना तक लाइन खींच देना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। अब हमें ये जो हिप है, यहाँ से हमारी खुली रहेगी, ये हमारी चाक है, तो इसे भी हम सीधी निशाना, सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गला और शोल्डर की नाप डालना है। तो गला हम लेंगे, हमारी गोल गला है, तो हम लेंगे 2.5 इंच पे लगाएंगे ये निशाना। 38 साइज की सूट में 2.5 इंच हमारी सोई है। शोल्डर की निशाना लगाएंगे हम 6.5 पर और इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे। गला हमारी 6 है, गला की लंबाई हमारी 6 है, तो हम 6.5 पर ही निशाना लगाएंगे। ये जो निशाना हमारे आर्म होल की है, यही पर ही। ऊपर हमने 2.5 इंच लिया, तो नीचे हम आधी इंची बढ़ा कर लेंगे, तो हम 3 इंची पे निशाना लगाएंगे और ये निशाना को हम सीधी जोड़ देंगे। अब ये आर्म होल की निशाना को भी हम जोड़ देंगे, लाइन खींच देंगे। अब हमें गला की गोलाई दे देना है, तो हम गला की गोलाई दे देंगे। हमने गला की गोलाई दे दी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हमें, ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर हमें आर्म होल की गोलाई देना है, एक क्रॉस लाइन से। और इंच टेप को हम ऐसा रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। ये हमारी गोल गला है। हमारी दोनों साइड की गला बराबर है, इसीलिए आर्म होल में सामने की पार्ट में गहराई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें यह मोड़ने के लिए हम 1.5 इंच पे एक निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 18 है, तो हमें 18.5 पर निशाना लगाना है। ये हमने 18.5 पर निशाना लगा दी, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। और हम सूट में 2 इंची मार्जिन लिया, तो यहाँ भी हम 2 इंची मार्जिन लेंगे। और आर्म होल हमारी 6.5 है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। और हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है।
तो हम 7.5 पर निशाना लगा दिया। अब हमें ये हमारी कपड़ा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। हमने एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में रखा है, 1 2 3 ये 4। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में रखा है। अब हमें ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। जो ये हमारी यहाँ पर हमारी मोहरी बनेगी। मोहरी 10 है तो 10 की आधी 5 है, हम 5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। हमारी लंबी आस्तीन है तो हमें 3.5 पर आर्म होल की गोलाई देना है और यहाँ पर हम 7 पर निशाना लगाएंगे और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक निशाना लगाना है। ये हर से इंच के लिए हमें ये निशाना लगाना है। अब यहाँ से हमें जो हमने ये आर्म होल की निशाना लगाया, यहाँ पर हमें ये गोलाई दे देना है। यहाँ पर भी हमें आर्म होल की सामने की पार्ट की गहराई नहीं देना, क्योंकि हमने आगे की पार्ट में सूट में गहराई नहीं दिया। अब हमें ये निशाना को जोड़ देना है। ये निशाना पर हमें लाइन खींच देना है। तो हमने लाइन खींच दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।